ओके, तो नेक्स्ट टाइप हमारा आता है इसेंट्रिक लोडिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट्स। मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखो अपना जो नॉर्मल ब्रैकेट रहता है ना, ब्रैकेट आपने देखा रहेगा, ब्रैकेट जो दीवार को लगाते हैं, तो वो टाइप का एक सम है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 बोल्ट्स लगे हैं, 2 ऊपर लगे, एक नीचे लगा है, और ब्रैकेट पे इसेंट्रिक लोडिंग लगी है 7500 न्यूटन का। ओके, तो लेंथ आपको डायरेक्ट दिया हुआ है L1 कितना आएगा, ये फर्स्ट बोल्ट है, यहाँ पे, ये 2 सेकंड और थर्ड बोल्ट है, एक ही लाइन में आ जाएगा, तो साइड वे से एक ही इसमें दिख रहा है। तो सेकंड और थर्ड बोल्ट का कितना डिस्टेंस है, 200 mm है, टोटल 200 mm है, ये 25 mm है। L1 L2 तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है। ओके, तो पहला यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या रहता है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायरेक्ट स्ट्रेस रहता है और दूसरा रहता है टेंसाइल स्ट्रेस ऑन बोल्ट। ओके, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस रहता है। तो ये देखो, ये ब्रैकेट एक सीधा नीचे आ जाएगा, ये ब्रैकेट सीधा नीचे आ जाएगा, नहीं तो ऐसा बेंड होगा, ऐसा बेंड होगा, तो ये टेंसाइल खींच के बाहर आ जाएगा। ओके, समझ रहे हो आप, कंडीशन को समझ रहे हो। एक तो ये सीधा नीचे आ जाएगा, नहीं तो खींच के बाहर आ जाएगा। तो एक तो शियर आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, टेंसाइल आ जाएगा। ओके, तो शियर का क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है अब यहाँ पे, तो Fs इक्वल्स टू W/N, जैसा हम कर रहे हैं वैसा। ओके, तो W/N मतलब W टोटल लोड कितना आएगा, 7500 डिवाइड बाई कितना बोल्ट्स है, नंबर ऑफ बोल्ट्स 3 है, तो डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2500 न्यूटन आ जाएगा। तो हमें डायरेक्ट शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, शियर स्ट्रेस ना कि फोर्स की वैल्यू निकालनी है, हमें स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। तो स्ट्रेस कैसे आएगा, Fs अपॉन एरिया, ओके, Fs अपॉन एरिया आ जाएगा। तो Fs की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, अपॉन एरिया तो उन्होंने अभी तक मिला नहीं है हमें, तो स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, इन टर्म्स ऑफ एरिया मिल गई हमें स्ट्रेस की वैल्यू। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेस हमें फाइंड करना है, टेंसाइल स्ट्रेस ऑन बोल्ट। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेस ऑन बोल्ट कैसे मिलेगा, अभी यहाँ पे अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला W डिवाइडेड बाय W इंटू ई इक्वल्स टू W इंटू L1 स्क्वायर प्लस W इंटू L2 स्क्वायर प्लस W इंटू L3 स्क्वायर। तो ओके, तो हमने यहाँ पे Fs नहीं लिखा, डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ W लिखा। ओके, तो अभी दो सम हो गए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे डायरेक्ट वैल्यू आया, ये कैसे फॉर्मूला आया डायरेक्ट। तो उसमें W की वैल्यू अभी क्या है, W की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, L1 की वैल्यू हमें पता है, L2 की वैल्यू पता है, L3 की वैल्यू पता है। तो ओके, तो W को कॉमन निकाल देंगे, L1 और L1 L2 L3। अभी देखो 2 और 3 का सेम है, तो इन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये W कॉमन आ जाएगा, ये पूरा L1 प्लस 2 L2 को मैंने डिवाइड कर दिया W इंटू ई को, सब वैल्यू W की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, L1 की वैल्यू, 2 इंटू L2 की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें W मिल गया। तो ओके, तो W से हमने क्या फाइंड कर लिया, अभी यहाँ पे कौन से बोल्ट पे सबसे ज़्यादा लोड होगा, 1 पे कि 2 और 3 पे, आप इमेजिन करो ऐसा ये ट्विस्ट हो रहा है, तो ऊपर के बोल्ट पे सबसे ज़्यादा लोड रहेगा। ओके, तो 2 और 3 का मतलब W इंटू L2 रहेगा, तो W इंटू L2 का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे। ओके, W इंटू L2 का वैल्यू फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सिग्मा टी, यह टेंसाइल है ना, यहाँ पे जैसे शियर फाइंड किया था हमने, वैसे यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है हमें, टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, टेंशन का क्या आएगा, FT2 क्यों लिया है यहाँ पे समझाना हमने, 2 और 3 का सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है, तो FT2 लिखो या FT3 लिखो चलेगा। तो FT2 अपॉन एरिया, तो FT2 हमें यहाँ पे मिल गया था, अपॉन एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया आ जाएगा। अभी यहाँ पे टाउ मैक्सिमम मतलब इन टर्म्स ऑफ रिजल्टेंट यहाँ पे हमें निकालना है। तो रिजल्टेंट का यहाँ पे टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा टी बाई 2 दी होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा टी की वैल्यू हमें पता है, टाउ की वैल्यू पता है, लिखी, इसी को मैंने बाहर निकाल लिया और ये अंडर रूट करके ये पूरे इसका वैल्यू आंसर निकाल लिया और इसी को बाहर रखा मैंने, तो समथिंग वैल्यू डिवाइड बाई इसी आ जाएगा, टाउ मैक्स की वैल्यू। ओके, अभी क्या निकालना है हमें, लास्ट फाइनल बोल्ट साइज निकालना है। तो बोल्ट साइज कैसे निकालेंगे, टाउ अलाउेबल इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स SYT अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। SYT की वैल्यू पुट कर देंगे, गिवन है हमें सब में, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है हमें सब में, वो पुट कर दी, टाउ अलाउेबल की वैल्यू आ गई। टाउ अलाउेबल इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब यही पूरा टर्म, अभी हम इन टर्म्स ऑफ एरिया ही लिख रहे हैं, अभी से इन टर्म्स ऑफ एरिया ही लिख रहे हैं, तो पूरा उठा के यहाँ पे लाएंगे, ये अलाउेबल का ही वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें AC मिल जाएगा। तो AC इक्वल्स टू वॉट, एरिया क्या रहता है π/4 DC स्क्वायर के यहाँ से DC का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद में D इक्वल्स टू 1.19 टाइम्स DC, तो DC का वैल्यू पुट करेंगे तो D का वैल्यू आ जाएगा, D का वैल्यू अराउंड 10 आया, मतलब कितना आता है हमारा बोल्ट, M10 का हमारे पास बोल्ट है। ओके, तो थर्ड टाइप एंड लास्ट टाइप का हमारा सम है इसेंट्रिक लोड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बोल्ट। सेम है, जैसा अभी हमने दीवार पे लगाया था ये प्लेट परपेंडिकुलर, वैसा ही हम ऊपर मतलब जो सीलिंग रहता है, सीलिंग को लगा रहे हैं। देखो दिख रहा है सीलिंग को एक ब्रैकेट लगाया है, उल्टा ब्रैकेट, यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहा है। ओके, यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहा है, तो इसेंट्रिसिटी हमें फाइंड करना पड़ेगा। और 4 बोल्ट है, सॉरी 2 बोल्ट नहीं 4 बोल्ट है, एक यहाँ पे और 2 पीछे, एक यहाँ पे और 2 पीछे। ओके, तो उनका कितना रहेगा, ओके
तो ये फाइंड करना है हमें। तो इसमें क्या आएगा, इसमें देखो कैसे गिरेगा, एक गिरेगा तो सीधा नीचे गिरेगा, सीधा नीचे गिरेगा, ओके, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस से ही गिरेगा, और मूवमेंट से गिरेगा तो भी टेंसाइल से ही खींच के आएगा, बरोबर, टेंसाइल से ही खींच के आएगा, ओके। तो मतलब प्राइमरी टेंसाइल फोर्स लगेगा और दूसरा कौन सा लगेगा, सेकेंडरी टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो प्राइमरी टेंसाइल फोर्स कौन सा आएगा, W/L। तो W का वैल्यू दिया यहाँ पे 25 × 10⁻³ मतलब 25 किलो न्यूटन और 4 नंबर ऑफ बोल्ट से, तो FP का वैल्यू आ गया। उसके बाद सेकेंडरी शेयर फोर्स, उसके पहले हम E फाइंड कर लेते हैं, मतलब इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। ये टोटल अपने को 400 दी है, मतलब 400 से 50 माइनस कर देंगे, और 50 माइनस करने के बाद ये जो बचता है उसका हाफ माइनस करना पड़ेगा, मतलब कितना, 200 माइनस 50 मतलब 150 बचता है, तो उसमें 75 माइनस करना पड़ेगा। मतलब 400 से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 350 माइनस 75 कर देंगे तो माइनस 75 कर देंगे, तो जो आंसर बचेगा वो यहाँ पे, मतलब ये जो टोटल 400 है उसमें से उन्होंने क्या किया है, 200 माइनस कर दिया ये, और ये CB वाला डिस्टेंस ऐड कर दिया है। 200 माइनस करेंगे और CB वाला डिस्टेंस कितना आता है, 150 का आता, मतलब 75 ऐड कर देंगे उसमें, तो 275 mm ऐड किया हमने। उसके बाद अपना WE का फॉर्मूला, W का फॉर्मूला कैसे आएगा, ये 2 बोल्ट का डिस्टेंस भी सेम है, यहाँ से लेना पड़ता है, ये 2 बोल्ट का डिस्टेंस भी सेम है, ये 2 बोल्ट का डिस्टेंस भी सेम है, तो 2 × W × L1² प्लस 2 × W × L2², ओके। तो 2 कॉमन आ जाए, W कॉमन आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये वाला पूरा नीचे लेंगे, W वहाँ पे रखते हैं, तो W = कैपिटल W × E डिवाइडेड बाय 2 × L1² प्लस L2², ओके। तो इससे स्मॉल w आ जाएगा, स्मॉल w आ जाएगा, ओके। स्मॉल w आने के बाद हमें क्या करना है, फाइंड FT। अभी कौन सा मैक्सिमम आएगा, ये वाला बोल्ट पे लोड मैक्सिमम आएगा, ये वाले लोड पे बोल्ट मैक्सिमम आएगा, तो ये वाले लोड पे बोल्ट मैक्सिमम लोड आएगा, ओके। तो W × L2 मतलब W × 200, तो वो फोर्स आ गया। उसके बाद हमें रिजल्टेंट, अब ये वाला जो सम रहता है ना, उसमें रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करके, दोनों टेंसाइल में है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करके टोटल लोड आ जाएगा। टोटल लोड के बाद सिग्मा टी, टोटल लोड क्या है, टेंसाइल है, तो सिग्मा टी = फोर्स अपॉन एरिया, तो सिग्मा टी हमें पता है, सिग्मा टी हमें पता है, सब में गिवन है, ओके, सब में गिवन है। तो वो सिग्मा टी का वैल्यू अभी यहाँ पे मैंने दिया नहीं है, पर वो सब में गिवन है सिग्मा टी का वैल्यू, तो सिग्मा टी = फोर्स अपॉन π/4 DC², ओके। तो उसमें से हमें DC मिल जाएगा। DC के बाद क्या करेंगे हम, DC के बाद D फाइंड करेंगे, 1.19 × DC, तो इससे D मिल जाएगा, तो उससे D 28.44 मिल जाएगा, ओके। तो 28.44 के बाद हमें क्या मिलेगा, नॉमिनल डायमीटर, मतलब वही नॉमिनल डायमीटर है, तो उसका हम कैसे करेंगे, 28 को 30 राउंड करके M30 का बोल्ट ले लेंगे। मतलब जो एक पूरा जो फॉर्मेट है, एक पूरा प्लॉट है, वो सम का सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है प्लॉट में। जैसे कि हम यहाँ पे हमने देखा कि ये रिजल्टेंट की थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो रहा है, यहाँ पे नीचे देखा टाउ मैक्स का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो ये एक बेसिक थोड़ा सा फॉर्मूला में, एक दो फॉर्मूला में चेंज है, बाकी पूरा सम का प्लॉट सेम है। आप ऐसे सम और प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना क्वेश्चन पेपर के कुछ सम्स है वो प्रैक्टिस करो। और देखो ये जो मैंने आपको सम्स लिए हैं वो बेसिक है ना, डिग्री लेवल के सम्स है, मतलब डिग्री के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। वो आपको भी ऐसा ही प्लॉट है, कुछ ऐसा हार्ड लेवल का लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्वेश्चन पेपर्स के भी ट्राई करो, आपको क्वेश्चन पेपर्स के भी समझ में आ जाएंगे, ओके। थैंक यू। सो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे बाकी भी उनके शेयर करो, ओके। थैंक यू।